आज के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। तो क्या मार्केट के इस शोर और हंगामे में वाकई कोई मुनाफाबख्श हिकमत अमली बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। शर्त सिर्फ यह है कि हम ट्रेडिंग को एक जासूसी कहानी की तरह समझें। एक माहिर जासूस की तरह हमें मार्केट के बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी समझनी है। तो फिर पूरी तवानाई के साथ आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे डे ट्रेडिंग की असल हकीकत से, इसके बाद मार्केट तज्ज़ी के 3 अहम सतून, कन्फ्लुएंस की ताकत, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को समझना, और फिर देखेंगे कि बेहतरीन सेटअप्स के लिए इंडिकेटर्स को कैसे मिलाया जाता है। और आखिर में सबसे अहम चीज़, रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम के उसूल। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र होने वाला है। तो चलें अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डे ट्रेडिंग की हकीकत। आखिर इस मार्केट में असल दांव पर लगा क्या है? ये नंबर देखें, 97%। वाकई ये थोड़ा चौंका देने वाला है ना? ताइवान स्टॉक एक्सचेंज और ब्राज़ील के फ्यूचर्स ट्रेडर्स का मुस्तनद डेटा हमें बताता है कि मुतहर्रिक डे ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी अक्सरियत यानी हैरानकुन तौर पर 97% अपना पैसा गंवा बैठती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बिल्कुल ठोस हकायक हैं। तो सोचने की बात यह है कि इतने ज़्यादा लोग नाकाम क्यों होते हैं? दरअसल हद से ज़्यादा ट्रेडिंग करना, बार बार फीस अदा करना और कभी-कभी खुद पर हद से ज़्यादा एतमाद होना, ये सब मिलकर नुकसान की राह हमवार करते हैं। रिसर्च वाज़े तौर पर बताती है कि जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग की जाए, मुनाफे के इम्कानात उतने ही गिर जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ 1.1% ट्रेडर्स ही रोज़ाना $16 से ज़्यादा कमा पाते हैं। मतलब साफ जाहिर है कि हमें कुछ मुख्तलिफ और मुहतात हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। खैर, अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, मार्केट के तज्जिए के 3 सुतून, यानी मार्केट के माशी इसरार को सुलझाने के लिए बुनियादी सुराग इकट्ठे करना। यहाँ हमारे पास 3 बुनियादी सुतून हैं। पहला, फंडामेंटल तज्जिया, जो माशी सेहत, जीडीपी और महंगाई को देखता है। दूसरा, टेक्निकल तज्जिया, जो पूरी तरह माजी के चार्ट्स और कीमतों की हरकत पर इन्हिसार करता है। और तीसरा, सेंटिमेंट या जज्बाती तज्जिया, जो मार्केट के मजमूई मूड को मापता है। और दिलचस्प बात क्या है, बाज़ औक़ात यही मार्केट का मूड कीमतों को उनकी असल फंडामेंटल वैल्यू से बहुत दूर ले जाता है। एक बेहतरीन जासूस की तरह मार्केट की पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें इन तीनों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, कॉन्फ्लुएंस की ताकत। यहीं से असल गेम शुरू होती है और हम मजबूत सिग्नल्स पकड़ना सीखते हैं। कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, ये तसव्वुर समझना वाकई बहुत ज़रूरी है। सादा अल्फाज में, किसी भी ट्रेड में दाखिल होने से पहले मुख्तलिफ टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट के हालात को मिलाकर एक दूसरे की तस्दीक करना कन्फ्लुएंस कहलाता है। इससे होता यह है कि मार्केट का फालतू शोर कम हो जाता है और हम गलत सिग्नल से बच जाते हैं। अहम नुक्ता यही है कि तस्दीक हमेशा एक से ज़्यादा ज़राए से होनी चाहिए ताकि फैसला 100% पुरएतमाद हो। सिर्फ एक इशारे पर भरोसा करना तो मार्केट में अंधेपन के शिकार होने के मुतरादिफ है। ज़रा इस कमाल की मिसाल पर गौर करें। जिस तरह मुख्तलिफ नदियां मिलकर पानी का एक ताकतवर और तेज़ बहाव बनाती हैं, बिल्कुल इसी तरह जब मुख्तलिफ टेक्निकल इशारे मिलकर एक ही सिमत का इशारा दें तो ट्रेडिंग के फैसले कई ज़्यादा मजबूत और वाज़े हो जाते हैं। सोचें, एक इंतहाई पेचीदा टेक्निकल बात को कुदरत की कितनी खूबसूरत और सादा मिसाल से समझाया गया है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को समझना, जो कि समझें मार्केट के मौसम का हाल बताता है। विक्स या वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसे अक्सर मार्केट में खौफ का इंडेक्स भी कहा जाता है। आसान अल्फाज में ये S&P 500 के ऑप्शंस की बुनियाद पर हमें बताता है कि सरमायाकार अगले 30 दिनों में मार्केट में कितने तूफान या सुकून की तवक्को कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अमेरिकी स्टॉक मार्केट के लिए मौसम की पेशगोई देख रहे हों। अब जरा इन दो सूरत हाल का मुवाजना करके देखते हैं। जब विक्स हाई होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट का मौसम तूफानी है, लोग डर कर पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि यही वो वक्त होता है जब मार्केट में खौफ की वजह से हद से ज़्यादा रद्द-ए-अमल आता है और अक्सर खरीदारी के बेहतरीन मौके पैदा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब विक्स लो होता है तो मार्केट बड़ी पुरसुकून और धूप वाली लगती है, लेकिन ये हद से ज़्यादा इत्मीनान खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि ये अक्सर अचानक मार्केट गिरने की वार्निंग होती है। तो पांचवा हिस्सा है बेहतर सेटअप्स के लिए इंडिकेटर्स को मिलाना। चलें देखते हैं कि एक मार्केट का जासूस इन तमाम सुरागों को आपस में जोड़ता कैसे है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कुछ मखसूस इंडिकेटर्स का मिलाप वाकई एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है, जैसे कि विक्स को मूविंग एवरेजेस या RSI के साथ मिलाना, या फिर चार्ट पैटर्न्स मसलन हेड एंड शोल्डर्स को
फिबोनाची के अहम पॉइंट्स के साथ जोड़ना। इस तरह हम क्या करते हैं, हम एक इंडिकेटर की खामियों को दूसरे की ताकत से बड़ी आसानी से कवर कर लेते हैं। महज तुक्केबाजी पर इन्हिसार करने के बजाय विक्स को टेक्निकल टूल्स जैसे RSI या सपोर्ट लेवल्स के साथ इस्तेमाल करना जबरदस्त और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बनाता है। मिसाल के तौर पर, अगर विक्स हाई है और इसी वक्त RSI ओवरसोल्ड है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट डरकर अपनी असल वैल्यू से बहुत नीचे आ गई है और ये मार्केट में दाखिल होने का एक शानदार मौका हो सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम के उसूल, यानी एक मुनज़्ज़म तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम के लिए ये मुनज़्ज़म इक़दामात निहायत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कन्फ्लुएंस के ज़रिए बेहतरीन सेटअप तलाश करें, फिर एंट्री और एग्जिट के बिल्कुल वाज़ेह सिग्नल्स तय करें, और सबसे अहम, पुराने डाटा पर अपनी हिकमत अमली को लाजमी बैक टेस्ट करें। जब हम वाज़ेह उसूलों और तारीखी डाटा की बुनियाद पर काम करते हैं तो जज्बाती फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बस एक ठोस और मुनज़्ज़म सिस्टम रह जाता है। यहाँ एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत को मानना पड़ेगा। आपका कन्फ्लुएंस कितना ही ज़बरदस्त क्यों ना हो, मार्केट में गलत सिग्नल्स आते ही हैं, और बिल्कुल इसीलिए पोजीशन साइजिंग पर सख्ती से अमल करना, यानी एक ट्रेड पर अपने कुल सरमाए का सिर्फ 1 या 2% रिस्क पर लगाना, मार्केट में लंबी इनिंग खेलने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमेशा याद रखना है कि पहला उसूल हर हाल में अपने 98% सरमाए की हिफाजत करना है। आज के इस तफसीली जायजे का इख्तिताम एक बहुत ही अहम और गौर तलब सवाल पर करते हैं। क्या ट्रेडिंग के फैसले महज किसी एक शोर मचाते सिग्नल पर किए जा रहे हैं या डेटा के एक ताकतवर कन्फ्लुएंस की बुनियाद पर? यह सोचना पड़ेगा कि क्या 97% नाकाम लोगों की तरह सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं या फिर एक कामयाब मार्केट जासूस की तरह ठोस सुराग इकट्ठे किए जा रहे हैं। कामयाबी का असल रास्ता यहीं से शुरू होता है। उम्मीद है इस जायजे ने सीखने के इस अमल को मजीद दिलचस्प बना दिया होगा। नई चीजें सीखने का ये सफर यूं ही जारी रहना चाहिए।